ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ने पहला स्तुति की भगवान का। उन्होंने कहा ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण जो है ईश्वर है, परम ईश्वर है, केवल ईश्वर नहीं परम ईश्वर। और गीता में तो भगवान खुद कहा खाली परम नहीं मैं महाईश्वर हूं। क्या कहा? ईश्वर शब्द का अर्थ होता है इंग्लिश में कंट्रोलर। क्या है? माता जी लोग सब सोचती रहती है हमारा बच्चा लोग का कंट्रोलर हम ही है कि नहीं? देखिए हम लोग छोटा मोटा कंट्रोलर है, कभी कभी हमारी हद से पार हो जाता है कंट्रोल पावर, तो हम बच्चों को स्कूल में छोड़ देते हैं। तो स्कूल वाले कभी कभी फोन करते हैं आइए आपका बच्चा बहुत शरारती करता है इधर आइए। तो आप गार्डियन पहुंच जाते स्कूल, तो आप कहते हैं प्रिंसिपाल को सर हम लोग इतने समय पालते आप भी थोड़ा पाल लीजिए इसलिए तो पैसे दे रहे हैं। तो भगवान जो है परम ईश्वर है, सभी का नियंत्रण करने वाले हैं, सभी को कंट्रोल करते हैं। गांव में आप लोग गांव से अगर होंगे तो आप देखे होंगे बैलों को नाक के अंदर छेद कर देते हैं और एक रस्सी में फिर बहुत सारे बैलों को बांधा जाता है और एक रस्सी से एक व्यक्ति को कंट्रोल करता है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं कि जैसा हम लोग पशु को कंट्रोल करते हैं और हम सब लोग कंट्रोल्ड है, तो उसी तरह भगवान सभी को कंट्रोल करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चित आनंद है। कैसा है? सत्य है। कृष्ण परम सत्य है, अनादिर आदि गोविंदम। ये गोविंद कृष्ण इसका पहले कोई नहीं है, वो ही पहले ही था। कौन? कृष्ण। हमारे इस्कॉन में एक महाराज है, उनका नाम है इंद्रद्युम्न स्वामी, वो अमेरिकन है। तो अमेरिका देश में उनका पिताजी ने पूछा एक बार माय डियर सन यू बिकम हरे कृष्ण डिवोटी, आप हरे कृष्ण भक्त बन गए हैं, आप बताइए कि जो गॉड है उससे पहले कौन है? तो महाराज उनके पिताजी ने बताया कि भगवान के पहले कोई नहीं, वो ही है ना? अगर हम लोग सर्च करेंगे जैसे हमारी पिताजी उनकी पिताजी है, उनकी पिताजी है कि नहीं, इस तरह पिताजी के पिताजी दादाजी परदादा ऐसा है, तो उसी तरह अगर ऐसा हम जाएंगे 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 तो एक समय आएगा एंड, उससे आगे और कोई नहीं है, वो है कृष्ण अनादि, जिनका कोई आदि नहीं है, बिगिनिंग लेस है, शुरुआत नहीं उनका, उनसे ही शुरू सब कुछ होता है। वो गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का कारण है वो। आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, इसके पीछे कौन किसकी हाथ है? किसी के? उसी का, कृष्ण के हाथ है। कृष्ण ही कारण है। जो भी कुछ है इस दुनिया में घटना घट रहा है, जो भी कुछ सही है गलत है, हमारे विचार के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल सब कुछ जो घटना घट रहा है किसकी इच्छा से हो रहा है? कारण कौन है? कृष्ण। ये समझना बहुत जरूरी है। यही साइंस है, ब्रह्मा जी ने कहा। यही ब्रह्मा जी एक समय श्वेत द्वीप में गए थे। जैसा हम लोग जाते हैं कभी कभी, हमारा कहीं समस्या होता है, हरे कृष्णा, तो कभी कभी अगर हम लोग को कुछ परेशानी होती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम शिकायत करने के लिए आजकल टोल फ्री नंबर में कॉल करते हैं, है ना? अगर ऐसा कॉल करेंगे, हर जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट है, वो हमारी आंसर देते हैं। और आज के समय में तो ऐसा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, आप चैट बॉट में जो भी पूछो फटक से आंसर आ जाता है कि नहीं? सही बात।
देखो हम लोग कितना टेक्नोलॉजी फास्ट हो गए। देखिए ब्रह्मा जी भी संसार की समस्या को लेकर के भगवान के पास गए थे। जब ब्रह्मा जी गए भगवान को मिलने के लिए, जैसे कि हम आपको मिलने आएंगे आपके घर पर या कहीं पर मिलेंगे, हम आमने सामने बात कर लेते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने स्वर्गद्वीप में वहां पर बैठ गए और उन्होंने ध्यान किया। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। स्वयं आदि कवि ब्रह्मा वहां पर बैठ करके जब ध्यान किए भगवान का, तो भगवान ने हृदय में उनको ज्ञान दिया। कहां ज्ञान दिया? वास्तव में भगवान हमको ज्ञान प्रदान करते हैं, भगवान ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, तो भगवान ने क्या कहा मालूम है? बोला ब्रह्मा जी आपका जितना भी समस्या है, इन समस्याओं को निराकरण करने के लिए, इनका सलूशन निकालने के लिए मैं स्वयं आने वाला हूं। और आप इन देवताओं को बता दो कि ये लोग पहले जाकर के पृथ्वी पृष्ठ में प्रकट हो जाए, और ताकि मैं बाद में लीला करने में मुझे मदद मिलेगा। तो भगवान अकेले नहीं आते हैं, भगवान जब आते हैं उनके पार्षदों को लेके आते हैं। आप जब भी कहीं जाना है तो आजू बाजू 10 लोगों को बुला के लेके जाना है कि चलो मंदिर, अकेले मैं नहीं जाना चाहती हूं या चाहता हूं, आप मेरे साथ सब चलो। कली युग में संघ में शक्ति है, इसलिए लोग कहते हैं संघम शरणम गच्छामि, बोलते ना कि संघ में हम जब एकत्रित होते हैं देन देयर इज पावर, तो हम उसको कुछ कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी सबको बताएं, माय डियर डेमिगॉड्स प्लीज गो टू अर्थ प्लैनेट, आप पृथ्वी पृष्ठ में जाओ। ये सभी पृथ्वी लोक में आकर के प्रकट हुए थे। ये सभी देवता, इन्हें तो देवता अंश है। जब भगवान आए थे तो भगवान अपने माता पिता को भी भेज देते हैं, बोलते तुम लोग भी जाओ, हमारे माता पिता बनोगे। हम लोग बोलते हैं ना देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंदन नंदन, ऐसा बोलते कि नहीं? नंदन मतलब बेटा, नंद जी का बेटा नंदन नंदन, यशोदा मैया का बेटा का नाम यशोदा नंदन है। ऐसा भगवान के नाम पड़ा। हमारा नाम ऐसा है नहीं, हमारा नाम आजकल आयशा, टिंकू, रिंकू, मिंकू, आजकल ऐसे सब नाम की नहीं। कोई ऐसा कहा कि आपके पिता माता का नाम लेकर बोला? नहीं बोला। तो भगवान सब व्यवस्थित करते हैं, भगवान एक्सेप्ट करते हैं माता पिता। कौन भगवान का माता पिता बनना चाहते हैं? आप बनना चाहते हैं? वेरी गुड। और कोई कौन भगवान का माता पिता बनना चाहते हैं? कोई नहीं बनना चाहते। इधर ध्यान मत दीजिए, वो सब होता रहेगा, लास्ट में आप सबको मौका मिलेगा। कथा में ध्यान दीजिए। मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों को। हरे कृष्णा। मैं पूछ रहा हूं कौन कौन माता पिता बनना चाहते हैं भगवान का? ये माता जी बनना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, फिर बाद में माता जी बनेगा कि नहीं बनेगा आप सोच लेना। तो भगवान का माता पिता जब जन्म हो गए, माता पिता बने, ये कोई आसान काम नहीं था। भगवान ने स्वयं कहा कि मेरा माता पिता बनने के लिए जो उनके बने थे, उन्होंने देवताओं की 1200 साल तक उन्होंने तपस्या किया। कितना साल? देवताओं की 1200 साल, हमारा नहीं। 1200 सिलेस्टियल ईयर्स, इतने समय सूखे पत्ते खा के तपस्या की। हम लोग का तो पांडव निर्जला एकादशी के दिन जब हम लोग निर्जला रहते हैं,
शाम होते होते बोलते हैं और शरीर में कोई जान नहीं है, जल्दी थोड़ा पानी दे दो, पी लूंगा ऐसा लग रहा है। बोलते नहीं नहीं, आज निर्जला एकादशी, आज पानी वर्जित है, मना है। बोले ठीक है ठीक है। तो हमारे हालत कितना खराब हो जाते कि नहीं? सही। अरे कुछ है ना कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा हालत इतना खराब है, लेकिन भगवान के जो माता पिता बने थे उन्होंने 1200 साल तक तपस्या किया। कितना? 1200 इयर्स देवताओं की। तब भगवान ने प्रकट हुए और पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि आपके जैसा एक बेटा चाहिए हमको। मतलब मेरे जैसा? ऐसा कोई नहीं होता है, मैं ही होता हूं। मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं, मैं स्वयं ही होता हूं। तो भगवान उनका बेटा बन गए। जब देवताओं और असुरों में बीच में बहुत झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, तो असुर लोगों ने देवता लोग को देवलोक, स्वर्ग लोक से भगा दिए। तो देवताओं की मां अदिति माता ने फिर उसने भी तपस्या की, पुंसवन व्रत किया। इस व्रत को जब उन्होंने किया तो कश्यप मुनि ने उनको पूरी नियम बताए थे, इतने सारे नियम पालन करोगी तब तुम्हें ऐसा फल मिलेगा। व्रत में कई नियम होते हैं, वो व्रत को पालन करोगे तो उसका फल मिलेगा। तो रिजल्ट कौन मिला? स्वयं भगवान प्रकट हुए उनके गर्भ से, उनके नाम पड़ा वामन। क्या नाम पड़ा? वामन। और वामन भगवान देखिए देवताओं के लिए भीख मांगने के लिए गए। स्वयं भगवान जो लक्ष्मीपति है, जो लक्ष्मीपति है, वो स्वयं मांगने के लिए गए भीख। और भीख मांगने के लिए जब बड़ी महाराज के पास गए थे, वहां पर उन्होंने 3 डेग जमीन मांगे, ओनली 3 स्टेप। तो बड़ी महाराज बोल रहे थे आप तो ब्राह्मण हैं, दिखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, और आप मांगने के लिए आए मेरे पास? मैं त्रिलोकी हूं, मेरे पास इतना धन संपत्ति है, मांगोगी तो पूरा मुंब्रा, कलुआ, दीबा, डोंबी वाली पूरी मुंबई दे दूंगा मैं आपको। इससे भी नहीं मन भरेगा तो पूरा महाराष्ट्र, पूरा इंडिया दे दूंगा, ले जाओ। लेकिन वामन भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम संतुष्ट हैं। अब ब्राह्मण अगर असंतुष्ट होगा, लालची बनेगा, उसका विद्या, तप, जो भी कुछ उसको प्राप्त हुआ होगा सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए नो नो, आई एम नॉट ए ग्रीडी पर्सन, आई एम सेटिस्फाइड, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, बस इतना ही दीजिए। और बोल रहे थे कि हमारी पैर में जो चरण में उतना ही नापेंगे, और नापने के टाइम पूरा नाप लिए सब, पूरा धरती नभमंडल पूरा नाप लिए। बोलते तीसरा डेग कहां रखूं, थर्ड स्टेप कहां में रखने वाला हूं? तो बड़ी महाराज बोले कि हमारा सर पे रखो। ये भगवान है। और अभी देवकी वसुदेव भी कम तपस्या नहीं किए। कभी कभी ऐसे साहित्यकार जो लोग मंडेन लिटरेचर लिखते हैं, मतलब बाहर की जो लोग जो भक्त नहीं है, वो भी लिख देते हैं कुछ ना कुछ, जो मन में आया लिखते हैं। कौन उनको रोके, है ना? जो भी आया लिख देते हैं। तो एक जन ने लिखा था, बड़ा संगीन बात है, मैं आज बताना चाहता हूं। आप लोग कभी कभी आप लोग किताब कहीं उठा लेते होंगे, पढ़ लेते होंगे, पढ़ने के दौरान बड़ा सावधान रहना। उन्होंने लिखा कि देवकी वसुदेव जो है, आप सभी जानते हैं, उनका अष्टम गर्भ से कंसम को खतरा था, है ना? सबको मालूम है ना, इसलिए मैं नहीं बता रहा, सबको तो कथा मालूम है। मैं वो बात नहीं बोलना चाहता हूं, मैं ये बात बोलना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोले थे कौन ऐसा बच्चों को जन्म देगा? एक बच्चा जन्म हुआ, ठीक है, जिसकी नाम कीर्तिमान रखा गया था, 1 दिन का था, फिर उस बच्चा को मामा कंस ने मार डाला। मारा कि नहीं? पहला पुत्र को।
वसुदेव जी ने खुद की हाथों से सौंप दिए थे। तो ये जो लिखने वाले जो लिखते हैं वो क्या लिख रहे हैं कि देवकी और वसुदेव के मन में इतनी काम वासना है, एक ही बात दूसरा बच्चा, दूसरा तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, छठा बच्चा, ऐसे जन्म दे रहे हैं। इनको कोई शर्म नहीं है, इतने बच्चे को जन्म दिए, ऐसा लिखते हैं। लेकिन आज मैं इस रहस्य को बताना चाहता हूं। भारत में आप संस्कार के बारे में सुने होंगे, संस्कार सुने कि नहीं? जो नाम जन्म होते हैं, ये जन्म होना भी एक संस्कार है। क्या है? संस्कार। बोलिए, जन्म ना जायते शूद्र, सब लोग बोलिए जोर से, जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पाठात् इति विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ये 4 स्टेज है। पहला मैंने क्या बताया? जन्म होते हम शूद्र है, इसलिए कोई छूता है तो अस्पृश्य माना जाता है, स्नान करना पड़ता है। मैं छोटा था, मेरा छोटा भाई जब जन्म हुआ था तब मैं उसको, छोटा था मैं 4 साल का बड़ा, तो उसको जाकर छू लेता था। मुझे आज भी याद है, पहले छू लिया जा करके मेरी मां को और मेरे छोटा भाई को, तो छू लिया तो मेरा सारे कपड़े उतार दिए, बोले जाओ नहा के आओ। अरे मैं छोटा था 4 साल का लड़का, फिर मुझे नहला दिए, फिर कुछ समय गया मैं फिर जाके और एक बार छू लिया। ऐसा इतनी बार मैं छू लिया, बाद में मेरे कपड़े ही बचे नहीं। अस्पृश्य, मुझे आज भी याद है कि वो छोटा सा लड़का, क्या मालूम कि नहीं स्पृश्य क्या है, अस्पृश्य क्या है, तो उन्होंने मुझे तो हम लोग शूद्र है, जन्म से क्या है? शूद्र है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। इसलिए भारत में गर्भधारण संस्कार को फॉलो किया जाता है। गर्भधारण संस्कार मतलब आपके मन में भगवान की भक्ति, भगवान की चिंतन होना चाहिए। नहीं तो क्या बच्चे पैदा करोगे मालूम है? कुत्ता बिल्ली से कम नहीं, पूरा टेररिस्ट लोग पैदा होते हैं। कहां? एक बॉम्बे में। कितने आतंक मचता है कि नहीं, लोग कितने परेशान कर रहे हैं। क्या भक्ति भजन करने वाले हैं, ट्रेन में हम जाने के सब गालियां दे रहे हैं। तो ये संस्कार है। क्या है? संस्कार, गर्भधारण संस्कार। जब भगवान वसुदेव जी के मन में आए, कहां आता है? पहले विचार कहां पर आते हैं? मन में आते हैं। कहां आते हैं? मन में आते हैं कि नहीं? आप सब विचार करते हो कि नहीं मन में? इसलिए मन में विचार के फिर शादी करने का, बच्चे जन्म देने के लिए मन में आते हैं कि हमारा एक बेटा होना चाहिए, हमारे बेटे, कुछ ऐसा प्लान, वी हैव मेनी प्लान्स। तो वसुदेव जी भगवान के चिंतन करते थे। वो चिंतन, भगवान का चिंतन उनके हृदय में प्रकट होते हैं। कहां पर होते हैं? हृदय में। और ये हृदय और मन से देवकी का मन में स्थानांतरित हो जाते हैं। कहां पर स्थानांतरित होते हैं? मन में। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हम सभी को भगवान की कथाओं को सुबह शाम पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? नहीं तो आज की डेट में बॉलीवुड से बहुत बड़े बड़े अच्छा सब एपिसोड आते हैं। आजकल नेटफ्लिक्स क्या क्या आ गया सब, उसमें लोग सब देखते रहते हैं अलग अलग चीजों को। फिर एकता कपूर आती है, वो फिर कभी फिर सास बहू थी, बहू सास थी, सास बहू दोनों मिलकर फिर झगड़ा करते थे। झगड़ा करते करते सास ने बहू को मार दिया, बहू सास को मार दिया। यही सब देखते रहते हैं। तो भगवान का चिंतन होगा तब हम लोग कुछ अच्छे चीजों को उत्पन्न कर सकते हैं, अच्छी चीज हो सकता है हमारे जीवन में। तो वसुदेव जी के मन से माता देवकी के मन में भगवान प्रकट हुए एवं माता देवकी के मन से हृदय में
और हृदय से गर्भ में। कहां पर? गर्भ में। तो कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भगवान सच में गर्भ में थे या नहीं। कई पुराणों में वर्णन किया गया है कि भगवान कोई गर्भ में नहीं थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि माता देवकी गर्भवती है कुछ पुराणों में, लेकिन भागवत पुराण आदि में भगवान वास्तव में उनकी गर्भस्थ थे, गर्भ के अंदर थे। तो माता देवकी के गर्भ को भगवान ने धाम बनाया। गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत, हर जीव के हृदय में रहने वाले परमात्मा भगवान स्वयं आज देवकी के माता के गर्भ में है। उनको देखने के लिए कौन कौन गए थे मालूम है? कौन देखने के लिए गए थे? सभी देवी देवता लोग भगवान को दर्शन करने के लिए आए थे, सभी लोग। और भगवान को जब दर्शन करने जाते हो तो मुंह चुप करके नहीं बैठना है। भगवान को दर्शन करने मात्र से भगवान का गुणगान करना चाहिए। मृदंग वाले थोड़ा बोला लो, मृदंग वाले को थोड़ा बोला रखो, मृदंग वाले को दूसरा को पकड़ लो, है ना। तो भगवान को दर्शन करने जब जाते हो तो चुप मत बैठना, वहां भगवान से बातचीत करना। कौन कौन बातचीत करते हो भगवान से? आप करते हैं सब? भगवान से बातचीत करते हो? नहीं करते हैं। बहुत लोग जो है भगवान से बातचीत भी नहीं करते हैं। बाकायदा आप अपनी भाषा में भगवान से बातचीत कर सकते हैं और भगवान सभी भाषाओं को समझते हैं। ऐसा नहीं कि संस्कृत भाषा बोलेंगे तब भगवान समझेंगे, ऐसा नहीं है। आप इस दुनिया में कोई भी भाषा जानते हो, उस भाषा के साथ भगवान को साथ आप बातचीत कर सकते हैं। तो भगवान के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो भगवान हमारे साथ भाव का आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे साथ। तो देवताओं ने आए, इंद्र, चंद्र, वरुण, 33 कोटि देवता सब आए थे भगवान को मिलने के लिए। तो देवता लोग ये बात कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि संसार में अनेक लोग भक्ति नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन अपने जो जीवन है, कोई गृहस्थ है, कोई सन्यासी है, कोई कुछ भी है, वो अपने काम 100% ठीक ठीक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 100%। बोलते हैं मैं बहुत पक्का हूं, मैं सभी नियमों को पालन करता हूं, पूरा मेरे दुनिया में मेरा बिजनेस सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा कोई कमी नहीं है। ऐसा लोग बोलते कि नहीं? तो देवता लोग बोलते हैं पता है इन लोग सब घाटे में है, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरे पक्ष में जो भगवान का भक्त है, उसकी कुछ कमी है, उसने भक्ति ठीक से कर नहीं पाया, आधा किया, छोड़ दिया, वो भटक गया, ऐसा उसके साथ परेशानी हो गई। वो तो उसके लिए क्या बोलते हैं? उसका कोई समस्या नहीं है। कौन बोलते हैं? यही देवता लोग बोलते हैं। बोले कि इनका प्रॉफिट है। गीता में भगवान यही बात कहते हैं, नेहा विक्रम नासस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अगर आज आप सभी आए हो इसी उत्सव में, तो आज जो थोड़े बहुत आपको पुण्य मिला, आज जो भी कुछ आपको जीवन में मिला, इसको कोई नहीं लेगा। ये आपके साथ हमेशा रहेगा, मतलब ये अकाउंट में आपका हमेशा पड़ा रहेगा। इसकी जो बेनिफिट है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, कितना आपको लाभ मिलेगा ऐसा नहीं मालूम है। तो देवता लोग ऐसा बोलते हैं, और बोलते हैं देवता लोग कि देखिए देखिए, आपको जो इतना डर लग रहा है आपके भाई से, और डरने का कोई जरूरत नहीं है। बोलते आपके गर्भ के अंदर जो है वो, उसको डर भी डरता है, इस दुनिया में महाकाल भी उसको डरते हैं, इसलिए आपको डरने का कोई जरूरत नहीं।
इस तरह देवता लोग भगवान का स्तुति किए और माता देवकी बहुत सुंदर लग रही थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। जब आपके जीवन में कृष्ण भक्ति को आप स्वीकार करते हैं तो आप खुद देखोगे आपको और फेयर एंड लवली खरीदने का जरूरत नहीं है, पॉन्ड्स पाउडर खरीदना जरूरत नहीं है, डोव साबुन यूज करना जरूरत नहीं है। यू विल बिकम ब्यूटीफुल, हैंडसम, आप सुंदर बन जाओगे। तो इसलिए भगवान के भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। कई लोग लिखते हैं कि भगवान जब जन्म लिए प्रकट हुए, माता देवी को बहुत सारे प्रसव वेदना हुआ, दुख हुआ, कष्ट हुआ, जैसे कोई माता अपने बच्चों को जन्म देती है। लेकिन कहीं पर लिखा गया है ऐसा कुछ नहीं है। भगवान स्वयं प्रकट हुए। तो भगवान अष्टमी तिथि अर्धरात्रि रात को 12 बजे प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए, कहां प्रकट हुए? मथुरा जनितपुरा, मथुरा नगरी में प्रकट हुए। कहां प्रकट हुए? मथुरा में, कोई हॉस्पिटल में नहीं। आजकल नाम लिखा कृष्ण हॉस्पिटल। भगवान ने हॉस्पिटल में जन्म नहीं लिए, भगवान ने कारागृह में जन्म लिए। कहां लिए? कारागृह में। और कारागृह में कोई सुविधा नहीं, अंधेरा है। उनकी माता पिता को चेन में बांधा गया था और सब खुल गया था। और भगवान जब प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कृष्णा चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म, माथे में मुकुट, गले में वैजयंती माला। ये जो भगवान की जो माला हम लोग अर्पण करते हैं, ये माला का नाम होता है वैजयंती माला। और इस माला में जो फूल भगवान को यूज किया जाता है, ये फूल सुगंधित फूल है। क्या है? सुगंधित। और भगवान जब प्रकट हुए तो उनके माता पिता ने उनका दर्शन किया, और कोई नहीं। किसी को कानों कान भी खबर नहीं, जो भी सिक्योरिटी थे सब सो गए थे, कोई नहीं, सब सुनसान। अर्धरात्र में भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्र दिशाएं सब कुछ अनुकूल हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण दर्शन दिए अपने माता पिता को। पहले उनके पिताजी ने दर्शन किए, वसुदेव जी, उन्होंने दर्शन करके भगवान का स्तुति किए, भगवान का गुणगान किए। भगवान को कहा कि आप त्रिगुणातीत है, आप महाईश्वर है, सब कुछ भगवान के बारे में गुणगान की। और उनकी माता श्री देवकी माता जब स्तुति की, उन्होंने पहली बार कहा ये क्या बना रखा है? 4 हाथ। लोग मुझे क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि देवकी ऐसा कि बेटा का जन्म दिया है जिसकी 4 हाथ है। कल सुबह सुबह मैं किसको मुंह दिखाऊं? मुंह दिखाने जाऊं तो मेरा बेटा कैसे 4 हाथ वाला? बोले नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है, आप एक मनुष्य बच्चे की तरह बन जाओ। इसलिए उनकी रिक्वेस्ट से भगवान ने द्विभुज रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? द्विभुज। कृष्ण बिकम 2-handed फॉर्म। और गीता में भगवान यही बात कहते हैं, सब लोग बोलिएगा। 11 चैप्टर का एक श्लोक है, बोलिए सुदूरदर्शन सॉरी शॉर्ट मेमोरी। हाँ, सुदूरदर्शन इदम रूपम दृष्टवान असि अयं मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनकांक्षिभिः। जो भगवान के जो द्विभुज रूप है, जहां पर भगवान बांसुरी बजाते हैं, या मनुष्य रूप है, ये रूप को देवता लोग भी देखने के लिए रोज तरसते हैं।
उनको भी इच्छा होता है कि हम दर्शन हो जाए। तो भगवान का स्तुति हो गया। भगवान ने कहा आप लोग बहुत भयभीत हो, मेरे मामा ने मेरे 6 भाई को मार दिया, बहुत गलत हुआ आपके साथ, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आ गया हूं ना। तो ये लोग बोलते नहीं नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको भी कोई कुछ हानि पहुंचाए, आप ऐसा कुछ करिए जिसके द्वारा कि आप सेफ रहेंगे। तो भगवान ने फिर उनको सलाह दी थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे माता, हे पिताश्री, मुझे ना आप लोग एक काम करो, यहां पास में ना यमुना नदी को पार होने के बाद आपके दोस्त है नंद महाराज, उनके घर में छोड़ दो। और पता है उनके वहां भी एक बेटी का जन्म हुआ है, तो आप एक काम करना कि मुझे वहां रख देना और जो बेटी है उसको आप उठा लाना और सुबह सुबह बता देना कि हमारा एक बेटी जन्म हुआ है। आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कोई आपको सलाह दे कि आप जाइए और ऐसा काम करिए, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे? किसी आपके दोस्त की बच्चा को आप उठा के ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, आपके रिश्ते खराब हो जाएगा। बोलेंगे ये क्या बच्चा चोर है तो हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, बट इसने बच्चा चोरी करने के लिए आया था। नो वन वांट्स टू गिव द चाइल्ड। इसलिए आज की डेट में अडॉप्शन, कोई अगर अडॉप्ट करना चाहते तो बहुत रूल्स आ गया है। पहले जमाने में ऐसा नहीं है, पहले जमाने ठीक है हमारा 5 बेटे, आप 1 बेटे ले जाओ, बोलते थे कि नहीं, आप घर में पढ़ाओ, बाद में अगर देना तो देना, नहीं देना तो फिर वापस दे देना, जो करना। पहले लोग श्रद्धा के साथ रखते थे, ट्रस्ट था। आज के समय में आपको कानून के साथ साइन करके पूरी तरह से आपको एडॉप्ट करना पड़ता है आज के समय में। तो भगवान के वाणी को वसुदेव जी ने स्वीकार किया। जो भगवान की भक्त होते हैं, भगवान की बातों को मानते हैं। तो कोई बोलेगा अच्छा भगवान थोड़ी हमको आके बोल रहे थे, भगवान कहां बोल रहे थे हमको? भगवान के वाणी भगवत गीता है। क्या है? भगवत गीता है। इन ग्रंथों में जो संदेश दिया गया है, जो भी कुछ हमको आदेश दिया गया है, इन आदेशों को पालन करना, इसकी मतलब होता है कि हम भगवान की बातों को मान रहे हैं। और इनको नहीं मानेंगे, पर्सनली भगवान आपके कान में नहीं बोलेंगे यू आर रॉन्ग, प्लीज मेक योरसेल्फ करेक्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे भगवान। तो भगवान की बातों को वसुदेव जी ने माना, इसलिए वसुदेव जी ने उसी अर्धरात्र में भगवान कृष्ण को एक टोकरी में सर पे बैठा करके लेके गए। आप फोटो ये देखते हैं, राइट? और यमुना नदी को जब पार कर रहे थे, इस समय कितना बारिश हो रहा है कि नहीं, पूरे बॉम्बे डूब गए। तो यमुना नदी में इतने सारे पानी है, लेकिन सारे पानी भगवान, जब हमने देखा कि वसुदेव जी की घुटने तक पानी है, उन्होंने भी रास्ता दे दी। और जब भगवान को गोकुल में, गोकुल का मतलब गाय का गांव, जहां पर गौ माता बहुत है, गोकुल, गौ माता जहां पर बहुत है, उस गोकुल नगरी में वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को वहीं पर छोड़ दिए और वहीं से एक कन्या संतान को उठा लिए। और जब बाद में पता चला और कोई नहीं थी, वो स्वयं दुर्गा थी। कौन थी? दुर्गा। वो अष्टभुजा बन गई, 8 भुजा बन गई। बहुत लोग देवी देवता का पूजा करते हैं, बोलते हैं जा देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, बोल के स्तुति करते रहते हैं। वो 8 हाथ में ना पूरा डंडा वंडा लेके खड़ी है, अगर भक्ति नहीं करोगे बहुत मारेगी। उसने बताई थी बाद में कि तुम्हारी जो काल है, कंसों बताई उसने कि काल वो जन्म ले लिया है, वो प्रकट हो चुका है, तुम्हारा कितना भी प्रयास सब फेल। और सुबह मालूम पड़ता है गोकुल में सभी को
कि नंद महाराज को एक बेटा हुआ है। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के हाथी घोड़ा पाल के राम हरे सुबह सुबह भगवान प्रकट हुए। भगवान कृष्ण को गोकुल में जब भगवान सुबह सुबह सब पता चला कि नंद महाराज को एक पुत्र प्राप्त हुआ है, पुत्र संजन्म हुआ है, तो नंद बाबा उस दिन घर पर नहीं थे। नंद बाबा जब पहली बार सुने कि उनको पुत्र प्राप्ति हुआ है तो उन्होंने बहुत आनंदित हो गए, बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने गले से ऐसे एक माला खोला और जिसने भी ये खबर दिया, कहा है खुले कि नहीं? अरे यार कहां फंस गए। ऐसा माला खोला और ऐसा पहना दिया, हिदायत और प्रेमानंद। तो भगवान नंद बाबा इतना प्रसन्न हुए और उनके पिताजी वसुदेव जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने मन से दान दिया था 10,000 गौ का, मन से दान दिए। परंतु नंद बाबा का स्थिति ऐसा नहीं था। नंद बाबा ने बाकायदा दान दी। तो उन्होंने दान दी, ब्राह्मणों वैष्णव भक्तों को बुलाए और सभी को बुला करके उन्होंने नंद उत्सव मनाए। इसलिए भगवान के जन्म तिथि जन्माष्टमी के दूसरे दिन क्या बोलते हैं हम लोग? नंद उत्सव कहते हैं। और इस्कॉन की प्रतिष्ठा था अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनका भी जन्म नंद उत्सव के दिन हुआ था। इसीलिए उनको नंदू नंदू बुलाते थे। क्या बुलाते थे? नंदू। तो उन्हें उत्सव मनाए।
बाद में उनको पता चला कि कंस ने जो अत्याचार कर रहा था, ये सब उनको पता था नंद महाराज को। और नंद महाराज को यह भी पता चला कि कंस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम का तहत कंस ने ऑर्डर दिया था कि अभी अभी 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं मथुरा पुरी के एरिया में सबको मार दिया जाए। आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कोई खबर हो, ऐसा कोई आपको प्रोग्राम सरकार ने चालू कर रहा है, तो आप अपने बच्चों को बताएंगे कि मेरे बच्चे जन्म हुआ है? नहीं बताएंगे ना? नहीं बताएंगे ना? वो हालत था। आज के समय में लोग बहुत स्कैर्ड है। आज के समय में अगर कोई गर्भवती हो जाती है तो बड़ा डरा डरा रहती है कि बच्चों को जन्म दूं या ना दूं। इसलिए आज के समय अनेक प्रकार अलग अलग तरीका निकल गया है जिसको बच्चों को मार दिया जाता है। तो नंद महाराज ने बताया ही नहीं, इट वॉज वेरी सीक्रेट। ये सब प्रोग्राम सीक्रेटली किया। यहां तक कि भगवान कृष्ण और बलराम के नामकरण उन्होंने गौशाला में किया। कहां पर किया? गौशाला में। ओपनली नहीं किया, सबके सामने नहीं बताया। कृष्ण गर्ग मुनि आए थे, बोले पता चल जाएगा नामकरण किया गया तो नंद महाराज को बेटा हुआ है, हो सकता है कंस इसको मारने के लिए प्रयास किया। जैसे नामकरण हो गया, 6 दिन के अंदर अंदर कंस के पहला दूत, जो कंस का जो मिशन था, पहला मिनिस्टर पूतना आ गई मारने के लिए। तो भगवान ने वृंदावन में इसी तरह अनेक असुरों को वध किया। पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर, ऐसे अनेक असुरों को मार दिया भगवान ने। कंस मामा ने असुरों को भेजता था और भगवान कृष्ण ने एक के बाद दूसरे को मार देते थे। गीता में भगवान स्वयं कहे ना, भगवान ने बोले हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान ने, दुष्ट जनों को संहार करने के लिए स्वयं भगवान ने ये जो मुहिम छेड़ा था वृंदावन में, अनेक असुर को मार दिया। यहां तक कि कालिया नाग जो कोई असुर नहीं था, अभिशप्त था, वृंदावन में आकर के शरण लिया था, वो कालिया नाग को भगवान ने मारे नहीं, कालिया को दमन किया। क्या किया भगवान ने? दमन किया। कालिया के सर पे ऊपर भगवान ने नाचे। वृंदावन आप जाते हो तो वहां प्रेम मंदिर बहुत सुंदर उन्होंने बनाया। शाम के टाइम आप देखोगे तो भगवान कृष्ण नाच रहे हैं और कालिया के मुंह से अनेक ब्लड ऐसा सब आ रहा है, निकल। आप देखा? कौन कौन देखे? आप लोग देखे कि नहीं? तो भगवान ने कालिया को मारे नहीं, उसको दमन किया, बस थोड़ा करेक्शन कर दिया भगवान ने। जब कंस मामा ने देखा कितना दुष्टों को मैंने भेजा, इतना लोगों को मैंने भेजा कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण कोई नहीं मार पाया, तो उसने अलग प्लान बनाया। कंस मामा ने भेजा अक्रूर जी को, लेके जाओ बताओ मेरे भांजे लोगों को कि हमारे यहां पर एक सुंदर हम लोग धनुर्यज्ञ करेंगे, धनुर्यज्ञ के आयोजन के आड़ में उनको मार देंगे इधर। लेकिन हम देखते हैं कृष्ण बलराम वृंदावन से मथुरा जाते हैं एवं मथुरा में धनुर्यज्ञ की आड़ में मल्ल युद्धा को मार देते हैं और कंस मामा को भी मार देते हैं। तो भगवान अगर किसी को मारना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता, और भगवान बचाना चाहते किसी को इस दुनिया में, कितना भी आप बचा लीजिए,
आप उसको बचा नहीं सकते हैं। और भगवान बचाना चाहते हैं, आप कितना भी कोशिश करिए मार लीजिए, मारने के लिए आप मार नहीं सकते हैं। अभी एक रिसेंटली मूवी आया महाअवतार नृसिंह, आप लोग देखा कि नहीं देखा? हमारे पास टीवी नहीं है, नहीं तो हमको दिखा देते थे। हाँ? तो भगवान ने प्रहलाद को बचाने के लिए उनके पिताश्री हिरण्यकशिपु ने कितने प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं पाए। प्रहलाद हमेशा बच गए। भगवान जिसको बचाना चाहते कौन मारना चाहते? यहां तक एक घटना है, परीक्षित महाराज गर्भ में थे, उत्तरक गर्भ में थे, और अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, परीक्षित महाराज का शरीर जल गया था। गर्भ के अंदर उस बच्चा का शरीर जल गया था, लेकिन भगवान ने तुरंत प्लास्टिक सर्जरी कर दी, तुरंत। इसीलिए परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ था, परीक्षित महाराज देखते थे यही वही ना, उसी इसने बचाया था। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं लग रहा है, यही बचाया होगा। ये नहीं नहीं, ये नहीं, यही बचा होगा। इसलिए हर व्यक्ति को देखते थे, परीक्षा करते थे, यही वही नहीं ना जो मुझे बचाने के लिए आया था। समझ में आ रहा है? तो भगवान ऐसे बचाते हैं। तो मथुरा में थे, जब मथुरा पहुंचे, उनकी माता पिता वसुदेव और देवकी माता, इन दोनों ने विचार किया ये नंद यशोदा के पास छोड़े। 11 साल तक बेचारे खाली गाय चराए, क्या के जंगल में भटके मेरे बच्चे लोग, कोई एजुकेशन नहीं है, इनको एजुकेशन देना चाहिए। इसलिए उनकी माता पिता ने सोचा एसएमजी स्कूल में एडमिशन करा दो। कौन सा? इधर बाजू में एसएमजी नहीं, ग्लोबल पास में। नहीं, एसएमजी ग्लोबल स्कूल में नहीं, भगवान के उन्होंने एडमिशन कराए थे संदीपनी मुनि के आश्रम में। और संदीपनी मुनि से भगवान केवल 64 दिन पढ़े। कितना दिन पढ़े? 64 दिन। और इस 64 दिन में भगवान 64 कला में माहिरत हासिल कर लिया। और जब शिक्षा समाप्ति किया, तब भगवान ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव आपका हम क्या सेवा करें? तो गुरुजी ने बोले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उनकी पत्नी वो बोल रही थी, ओ जी बताओ ना, हमारा बेटा जो चला गया है, मर चुका है, उसको वापस दे देंगे। आप मुझे बताइए, कोई मृत व्यक्ति को वापस आप लोग किसको मांगेंगे? अगर मांगे कोई दे सकते है दुनिया में? कोई व्यक्ति मर गया है, इस दुनिया में करोड़ों रुपया भी आप दीजिए, तो मृत व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन भगवान के गुरुजी की पत्नी को यह मालूम था कि कृष्ण बलराम समर्थ है, ये वापस ला के दे सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यही दक्षिणा चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने समुद्र के अंदर गए, वहीं से पंचजन्य शंख लेके आए, और उधर कुछ मिला नहीं। उन्होंने कहा कि जमराज के पास होंगे। तो भगवान ने जमराज के ऑफिस साम्यमणि में जाके बोले, जमराज जी अंदर, हाँ कम आउटसाइड। तो जमराज जी आए, भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले हमारे गुरु जी के पुत्र आपके इधर है, जाके ढूंढ के लाओ। और जमराज जी गए जमलोक से, उनके गुरु जी के पुत्र को ढूंढ के लाके देते। बोले यही आप लेके जाओ। ये कृष्ण बलराम कर सकते हैं। इसीलिए भगवान को मनुष्य भावना विचार नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गुण कपट मानुष। भगवान जो है अतिमर्त्या नहीं, इस संसार में ऐसा कार्य करते हैं जो हमारी समझ से परे हैं, हम नहीं समझ पाते। इसलिए उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए कृष्ण बलराम। तो कृष्ण बलराम पढ़ लिख करके आ गए वापस मथुरा, अभी एजुकेटेड बन गए थे। तो भगवान जब पढ़ लिख करके आ गए और कुछ दिन मथुरा में थे, तो कंस मामा को पहले तो मार चुके थे, इसलिए कंस मामा का ससुर जरासंध बारंबार आक्रमण कर रहा था। बहुत परेशानी, बारंबार बहुत शत्रु बन गए थे। तो भगवान ने कहा कि मथुरा ठीक जगह नहीं है, मथुरा अनसेफ प्लेस। रातों रात भगवान ने मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए, गुजरात।
और द्वारका में समुद्र के अंदर भगवान ने घर बनाया। हम लोग देखो स्थल भूमि जमीन के ऊपर घर है इधर, राइट। बॉम्बे में घर कैसे बनता है आप लोग को तो मालूम है। कोई गड्ढा रहेगा, उसमें कचरा भरते भरते भर जाता है, फिर बाद में उसको जेसीबी लाके प्लेन करके उधर बड़ा बड़ा टावर बन जाता है। बॉम्बे में ऐसा है कि नहीं? मतलब हम लोग सुपर, अभी तक हम लोगों ने समुद्र के अंदर एक भी घर नहीं बना पाया। कोई बनाया अभी तक? नहीं बना पाए। पायलिंग भी करो, बड़े बड़े पिलर भी गाड़ो, संभव नहीं है। लेकिन भगवान ने समुद्र के बीचों बीच एक पूरी सिटी बना दिया। कितना दिन लगा था मालूम है भगवान को? कितना दिन लगा होगा? कभी कभी मैं देखता हूं लोग पेमेंट कर देते हैं पूरा रूम बुकिंग, और रूम मिलते मिलते कितना साल लगता है? बताए कितना साल लगता है? बोलो। 5 साल नहीं, एक जन को तो अभी रूम मिला, उसने 2015 से बुकिंग किया था और 2025 उसको रूम मिला। लेकिन भगवान ने एक रात के अंदर बनाए थे। कितना? 1 नाइट में। वो है कृष्ण। तो द्वारिका में भगवान ने अनेक लीला की। द्वारिका में भगवान ने विवाह किए। कई लोगों का मन में प्रश्न आता है, ये राधा रानी के भगवान कब विवाह किए थे? प्रश्न आता है कि नहीं? भगवान ने राधा रानी को बचपन में ब्रह्मा जी को शादी कराए थे, परंतु लोक व्यवहार में ऐसा कोई विवाह शादी नहीं है, लोक दृष्टि से। एक समय गोपियों ने अगस्त्य मुनि के पास गए थे। अगस्त्य मुनि को उन्होंने बहुत सारे भोजन बना के गए थे कि मुनिवर आप आज भोजन करिए और हमको आशीर्वाद दीजिए। और गए तो अगस्त्य मुनि सब प्रसाद भोजन किया। करने के बाद बहुत बारिश हो गया, इतनी बारिश हो गया 2-4 घंटे में कि यमुना नदी में पानी भर गया। बोलते हे मुनिवर, वो अभी वापस कैसे जाएं? ये नदी में पानी भरा हुआ है। तो अगस्त्य मुनि बोले 2 बात कहो, यमुना नदी में आपको पानी रास्ता दे देगा। बोला पहली बात बोलना कृष्ण ब्रह्मचारी है। क्या बोलो? तो गोपियों को बड़ा अड़चन है, बोलते हमारे पीछे पीछे भागता रहता है और बोलते ब्रह्मचारी, ये कैसे संभव है? जाके बोलो। और दूसरा क्या है? बोलते अगस्त्य मुनि कुछ खाया नहीं। क्या बोलते हैं? अभी हमारे सामने तो इतना सारा खा गए और बोलते कुछ खाए नहीं। फिर कुछ भी गोपी बोले, साधु महात्मा बोल रहे। एक गोपी बोलते चलो ना, बोलते हैं, बोल के देखते हैं क्या होता है। जब गए यमुना नदी से कहा ये 2 बात, बोले कृष्ण ब्रह्मचारी है और अगस्त्य मुनि ने कुछ खाया नहीं। तो यमुना ने रास्ता दे दिया। ये कैसे संभव हो गया? ये कैसे हो गया? बाद में पूछे, अगस्त्य मुनि से ही पूछे ये कैसे संभव हुआ। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि भगवान स्वयं किसी के शरीर को प्रेम नहीं करते हैं। इस दुनिया में हम सब शरीर का गत प्रेम है। क्या प्रेम है? शरीर। लंगड़ी बन जाओ, अपंग बन जाओ, कौन रखेगा बताओ फिर मुझे? दूसरी शादी करेंगे। जैसा कोई अक्षम हो जाता है शरीर का अगर परेशान, तो उसका प्रेम खत्म, कि नहीं? और अगस्त्य मुनि खाने के बाद भी कुछ नहीं खाया। बोलते हाँ, भोजन को हम लोग खाते हैं, क्या करते हैं? हम लोग भूख लग रहा है, बहुत खाऊंगा। कुछ लोग तो खाने के लिए जी रहे हैं। क्या करने? खाने के लिए जी रहे हैं। लेकिन हमारे भक्त लोग खाने के लिए नहीं, जीने के लिए भगवान के थोड़ा प्रसाद लेते हैं, जीने के लिए। और कहा गया प्राण अच्छी सही है तू प्रचार। जब तक प्राण है उसी लिए हम प्रचार करते हैं। तो जयप्रकाश स्वामी महाराज इसी जन्म लीला के बारे में बता रहे थे महाराज कि कृष्ण जन्म को जो समझता है, भगवान किस तरह प्रकट हो गए, जिसको मालूम हो गया, जिस ज्ञान को समझ गया,
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। बोलते हे अर्जुन, इस शरीर छूटने के बाद दोबारा शरीर नहीं मिलता है, ऐसा मनुष्य शरीर नहीं लेगा, उसको आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा। तो महाराज हमेशा बल देते हैं कि हम सभी को कृष्ण भक्ति को अपनाना चाहिए। ये कृष्ण भगवान के बारे में इतना जानकारी प्राप्त करने के बाद त्वम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु व्यक्ति और कौन होगा जिसकी शरण में हम जाए। जब मालूम पड़ा कि भगवान इतने दयालु है, इतनी कृपालु है, तो अब हम उनका शरण लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। कौन नहीं लेना चाहते? हाथ ऊपर करिए। कौन नहीं लेना चाहते? कोई नहीं लेना चाहते हैं, मतलब सब लेना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब सब भगवान का शरण लेना चाहते हैं। अब वो पता है भगवान का शरण कैसे लिया जाएगा? पुलिस की शरण हैंड्स अप, है ना? ऐसा करने से एक बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो जयपति महाराज पुलिस स्टेशन गए थे, तो पुलिस वाले बोल रहे थे कि हरे कृष्ण पीपुल सर नॉट गुड, अरे बहुत कुछ। तो महाराज ने तुरंत प्रणाम किया, सन्यासी तुरंत प्रणाम किए। बोलते स्वामी जी आप प्रणाम मत करिए, आप प्रणाम मत करिए। तो हमारी महाराज लोग ऐसे हैं, जब प्रचार करते हैं हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ भी है प्रचार होगा, पीछे नहीं हटते हैं। तो हमें भगवान की शरण लेने का सबसे सरल उपाय है इस कलियुग में भगवान के नामों का जप करना, भगवान के नामों को उच्चारण करना है। तो कई लोग बोलते नहीं नहीं, वो जो बाबा जी है ना, कौन है जो योगा सिखाते हैं, रामदेव बाबा बोलते वो तो बहुत अच्छा सिखाते हैं, वो तो ऐसा सिखाते हैं, इधर नाक बंद करो, फिर इधर थोड़ा छोड़ दो, धीरे धीरे, फिर इधर थोड़ा लो, फिर इधर थोड़ा छोड़ दो। वो तो कुछ नोज प्रेसिंग योगा सिखाते हैं। फिर बोलते कुछ वेलनेस, तो बोलते हेल्थ कॉन्शियस सिखाते हैं, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। देखिए भगवान की शरण लेने की जो विधि है कलियुग में, कलियुगे जुग धर्म हरि नाम संकीर्तन, कलियुग में जुग धर्म भगवान के नाम संकीर्तन है। तो भगवान के नाम उच्चारण करना। तो जब भगवान द्वारिका में थे तब पांडव और कौरवों के बीच में वहां पर एक मित्रता पूर्वक वहां पर पसा खेल रहे थे। उस खेल में बेटिंग हुआ, जुआ खेले, बेटिंग लगाते लगाते उन्होंने अपने पत्नी को बेटिंग लगा दी। किसको? द्रौपदी को भी लगा दिए। बोले कि द्रौपदी भी अभी दांव पर है। और मामा शकुन ने पसा जब फेंका और जीत गए। कौन जीत गए? कौरव लोग जीत गए। बोलते अभी द्रौपदी हमारी है, ये हमारी दासी बन गई है। और कर्ण और शकुनी ने कहा कि इसको दुर्योधन एक काम करो, इसको जंग में बैठाओ, उलग्न बैठाओ इसको भरी सभा में। कितनी बेइज्जती मुझे बताइए। तो उस समय माता द्रौपदी जब सबको गुहार लगा रही थी, मेरी लाज रखिए, लाज बचाइए, प्लीज सेव मी, कोई मदद नहीं किया। तो उस समय उसने हाथ ऊपर करके, जब दुशासन उसकी साड़ी खींच रहा था तब हाथ ऊपर करके वो बोल रही थी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड हो गया। तो जब माता द्रौपदी ने हाथ ऊपर करके भगवान का ऐसा उच्चारण किया, भगवान नामों को पुकारा, तो भगवान ने स्वयं आए और आकर क्या किया?
क्या किया? वस्त्र दान किया। क्या क्या? वस्त्र दान किया। न केवल वस्त्र दान किया कृष्णा, भगवान ने प्लान बनाया कि इन दुष्टों को मैं सबको मार दूंगा। इसलिए भगवान ने महाभारत युद्ध को रचा। एक भजन निकालो, कृष्ण जी का नाम है, कृष्ण जी का नाम है, निकाल के फटाफट। तो कृष्ण जी का नाम है, फटाफट, कृष्ण जी का नाम है। तो भगवान ने उस समय चुप नहीं रहा। कई लोगों ने बोलते हैं कि भगवान ने कुछ नहीं किया, चलो कपड़े दे दिए। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने उस समय प्लान बनाया, उसी सभा में कहा कि ये ठीक नहीं हुआ, ये गलती हुआ है, सो मैं इनको सिखाऊंगा। तो इस तरह भगवान ने हमारा हमेशा सुरक्षा